बंगाल की स्थिति भी आज पूरा देश देख रहा है। मां, माटी, मानुष, ये इसके ढोल पिटने वाली टीएमसी ने संदेश खाली की बहनों के साथ जो किया है वो देखकर पूरा देश दुखी है। প্রার্থী খুঁজে পাচ্ছে না, একটা অত বড় রাজনৈতিক দল শুধু ইডি করে, সিবিআই করে, ইনকাম ট্যাক্স করে। তার আগে কোচবিহার থেকে পুরোবার প্রামাণিককে জয় করা। বহরমপুর থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী, বাংলার প্রার্থী, ভারতবর্ষের अन्यतम क्रिकेटर। वैसे तो पूरे देश में लोकसभा चुनाव का खुमार चढ़ चुका है, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से पश्चिम बंगाल काफी संवेदनशील और मुखर प्रदेश है और जब बात चुनाव की हो तो यहाँ कांटे की टक्कर होती है। भले रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन खासकर तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी जैसी पार्टियां 1 इंच भी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि दोनों पार्टियां पूरे जोश और दम लगाकर चुनाव में उतर चुकी हैं और पूरे देश की नज़र पश्चिम बंगाल पर है, क्योंकि एक तरफ जहां तृणमूल की सुप्रीमो और जुझारू नेता ममता बनर्जी हैं, जो अपनी ज़मीन हाथ से जाने से रोकने के लिए अंतिम सांस तक लड़ने का मादा दिखा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो पश्चिम बंगाल पर खास फोकस कर रहे हैं, बंगाल की जनता को रिझाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुल 375 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है और असंभव से दिख रहे इस लक्ष्य को पाने के लिए पश्चिम बंगाल जरूरी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 300 से अधिक सीटें जीती थी, जिनमें बंगाल की 18 सीटें थी। 2014 के चुनाव में मिली 2 सीटों से 16 सीटें अधिक। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते मार्च में अपनी शुरुआती बंगाल दौरे के दौरान बंगाल की 42 सीटों में से 35 सीटें जीतने की बात कही थी, लेकिन भाजपा के चाणक्य अमित शाह ने समझा कि इतनी सीटें जीतना मुश्किल है, तो उन्होंने बंगाल के अपने नेताओं को 25 सीटें जीतने का लक्ष्य दिया है। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितना ध्यान उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु पर दे रहे हैं, उतना ही वह बंगाल पर भी फोकस कर रहे हैं। यही वजह है कि 1 महीने के अंतराल में फिर से वे बंगाल आ रहे हैं। चार अप्रैल को उनको उत्तर बंगाल के कुछ बिहार में चुनावी सभा को संबोधित करना है। मजे की बात है कि उसी दिन तृणमूल सुप्रीमो और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी कुछ बिहार में रहेंगी और वह अपनी पार्टी उम्मीदवार के लिए सभा करेंगी। एक तरह से लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद पीएम मोदी की बंगाल में यह पहली सभा है। चूंकि ममता भी उसी दिन सभा कर रही हैं, तो बंगाल ही नहीं, देश को एक चुनावी महामुकाबला देखने को मिलेगा। अभी से ही लोगों की इस पर नजरें टिकी हैं। दरअसल इस लोकसभा चुनाव ने संदेश खाली में तृणमूल नेता शाहजहां शेख और उसके चमचों द्वारा महिलाओं के यौन उत्पीड़न करने के खुलासे ने बीजेपी के लिए हरी हरी चुनावी फसल तैयार कर दी है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री जब 1 मार्च को बंगाल दौरे पर आए थे, तो उन्होंने हुगली के आरामबाग की अपनी सभा से संदेश खाली मुद्दे को गंभीरता से उठाया और तृणमूल को निशाने पर लिया। टीएमसी के नेता ने संदेश खाली में बहनों बेटियों के साथ दुस्साहस की सारी हदें पार कर दी। जब संदेश खाली की बहनों ने अपनी आवाज बुलंद की, ममता दीदी से मदद मांगी, उन्हें बदले में क्या मिला? मुख्यमंत्री दीदी ने, बंगाल सरकार ने टीएमसी के नेता को बचाने के लिए जो भी कर सकते थे पूरी शक्ति लगा दी।
आज बंगाल की जनता यहाँ के मुख्यमंत्री दीदी से पूछ रही है, क्या कुछ लोगों का वोट आपके लिए संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से भी ज्यादा अहम हो गया है? प्रधानमंत्री उसके बाद 6 मार्च को कोलकाता में गंगा नदी के नीचे बनी मेट्रो का उद्घाटन करने आए थे। लेकिन मेट्रो के उद्घाटन के साथ ही प्रधानमंत्री ने तृणमूल और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कटघरे में खड़ा करने के लिए संदेश खाली मुद्दे पर बारासात में एक सभा को भी संबोधित किया। बीजेपी ने संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं को यह सभा समर्पित की थी। यहाँ तक कि संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं को भी यहाँ बुलाया गया और प्रधानमंत्री ने उनसे मुलाकात की। तृणमूल पर दबाव डालने और बंगाल की महिलाओं का समर्थन हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसके बाद जो किया उसका तो किसी ने अनुमान भी नहीं लगाया होगा। दरअसल उन्होंने संदेश खाली में शाहजहां शेख के अत्याचार एवं शोषण के खिलाफ आंदोलन की चेहरा बनी रेखा पात्रा को बशीरहाट लोकसभा केंद्र की प्रत्याशी बना दिया। बशीरहाट के तहत ही संदेश खाली विधानसभा केंद्र आता है। उसके बाद रही सही कसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब पूरी कर दी जब उन्होंने रेखा से फोन पर बात की। देखते ही देखते पीएम मोदी की रेखा पात्रा से यह बातचीत देश की बड़ी खबर बन गई। रेखा जी नमस्कार। नमस्कार प्रधानमंत्री जी, आपका बहुत धन्यवाद। सवार प्रथमे आपनाके शुभेच्छा जानाई। आप एक बड़ा दायित्व निभाने जा रही है, इस समय कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और आपका हाथ मेरे सर पे है, मेरा संदेश खाली का माँ बहन के सर पे आपका हाथ, आप तो हमारे लिए भगवान समान है। लग रहा है राम जी हमारा साथ है और राम जी का हाथ हमारा सर पे है। बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात करता रहूं। मैं जानता हूं आप बंगाल की विपरीत राजनीतिक परिस्थितियों में प्रचार कर रही हैं। जब आपका नाम घोषित हुआ तो क्या माहौल क्या था, क्या लगा लोगों का? आपको क्या परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ता होगा? क्या हो रहा है, मैं जरा पूरा चित्र समझना चाहता हूँ। हमारी साथ जो दुर्घटना घटी थी, हम तो बहुत दुर्भाग्यशाली, हम संदेश खाली का माँ बहन नहीं है, पूरा बसीरहाट लोकसभा का जो माँ बहन है सब एक समान ही अत्याचारी तो हुई है और हमारी साथ जो हुई उनकी तो जेल हुई, ईडी की हाथ चला गया और हम चाहती है उनकी सजा मिले। प्रधानमंत्री के 6 मार्च को संदेश खाली की महिलाओं को लेकर की गई सभा की खबरें अभी बनी हुई ही थी कि फिर से 9 मार्च को उत्तर बंगाल के दौरे पर वे आ गए। यहाँ सिल्लीगुड़ी में कई विकास कार्यों के उद्घाटन और शिलान्यास के बाद उन्होंने एक सभा संबोधित भी किया। फिर वहां से उन्होंने बंगाल के अन्य राज्यों से पिछड़े होने के लिए ममता बनर्जी की सरकार और तृणमूल को जिम्मेदार ठहराया। चुनाव घोषणा होने के पहले प्रधानमंत्री 4 दिन बंगाल में गुजार गए हैं और देखना है कि 7 चरणों के दौरान वह बंगाल में कितनी बार आते हैं। लेकिन एक बात जो समझ में आती है कि बंगाल में बीजेपी की जोर आजमाइश सिर्फ इस लोकसभा चुनाव को लेकर नहीं है, बल्कि लोकसभा चुनाव के जरिए 2026 में होने वाले बंगाल विधानसभा चुनाव में सत्ता पर काबिज होने के लिए प्लेटफॉर्म भी तैयार करना है। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने काफी जोर लगाया था, लेकिन ममता बनर्जी के आगे उन्हें नतमस्तक होना पड़ा था। परंतु इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपना जनाधार बढ़ाने के लिए आक्रामक तरीके से चुनाव मैदान में कूद पड़ी है। अब देखना है कि पहले से ही शिक्षक भर्ती घोटाले से लेकर संदेश खाली कांड से नकारात्मक रुझानों का सामना कर रही तृणमूल कांग्रेस और उनकी मुखिया ममता बनर्जी कैसे बीजेपी के हमलों का सामना करती हैं।